Good morning students. In this video we will do class 9th maths chapter 1 number system exercise 1.3. एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होती हैं? द डेसिमल एक्सपेंशन विच स्टॉप्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स और इन विच रिमाइंडर बिकम्स जीरो, जिसमें जो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाती है या फिर जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है, वो हमारी क्या होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। और या फिर उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? या तो 2 हो या फिर 5 हो। डिनोमिनेटर क्या हो? 2 हो या फिर 5 हो, चाहे 2 के कितने भी फैक्टर्स हो। 1/2, जैसे 1/2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आती है? 0.5। और 1/5 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आती है? 0.2। कैसे आई है? अगर हमारे पास फैक्टर 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, हमने क्या किया है? इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जिसके नीचे एक 0 होती है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 के नाम का पॉइंट और एक 0 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? ये नंबर 5। अगर हमारे पास 5/100 आता तो हमारे पास जैसे 2 जीरोज हैं तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आते हैं? 1 5, एक और 0 2, 1 2। 2 नंबर क्यों आए हैं? पॉइंट के बाद 2 नंबर क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे पास 2 जीरोज हैं। तो इस तरह से जिसका भी डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, या 5 एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 5 का फैक्टर हो या फिर 2 का फैक्टर हो, तो हमारे पास क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन विच नेवर स्टॉप, जो कभी भी स्टॉप नहीं होती, और इन विच रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आता। और क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर ना तो 2 हो और ना ही 5 हो, जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और नंबर्स आते हो, वो क्या होगी? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल 1/11 आप क्या देख रहे हो? इसके डिनोमिनेटर में ना तो 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है। तो ये अगर आप इसको 11 को 1 से डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा? 11 0.09 का बार, ये क्या आ जाएगा? 0.09। 11 9 जा 99, 1 0, फिर से एक और 0 लगानी पड़ेगी, 0.09। आप क्या देखते हो कि 9 जो है, 1 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 0.09 का बार आ जाएगा। ऐसे ही 1/7 है। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे क्या कहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, कि किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है और इसकी आपने डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जैसे 36/100 है। आप क्या देखते हो? इसमें 1 के साथ कितनी जीरोज लगी हुई हैं? 2 जीरोज लगी हुई हैं। तो क्या लिखना है? 36 लिख के पीछे से काउंट कर लो, 1 2, पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 डिजिट्स के आगे आ जाएगा, तो 0.36 आ गया। 0.36 क्यों आया है? क्योंकि 36/100 है और इसमें 2 जीरोज हैं। 2 जीरोज होने की वजह से 1 2 पॉइंट इसके आगे। इसके बाद अगर हम बात करें 1/11 है, 1/11 की हमने ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद स्टॉप हो रही है, तो ये क्या है? फाइनाइट। इसके बाद आप क्या देख रहे हो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। या फिर 36 में क्या आ रहा है? 100 के फैक्टर्स बनाए तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। आप क्या देख रहे हो कि इसमें सारे फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 के आ रहे हैं और 5 के आ रहे हैं। इस वजह से ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों है टर्मिनेटिंग? क्योंकि इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम 1/11 की बात करें, ना तो इसमें 2 के फैक्टर आ रहे हैं और ना ही 5 के आ रहे हैं, तो ये सबसे पहले क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या रखेंगे? 11 को बाहर और 1 को अंदर। अब 11 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इसलिए एक 0 आप देखते हो लगाने के बाद भी 11 से 10 क्या है? छोटा है, तो 2 जीरोज लगानी पड़ेंगी। इस वजह से 0.10 के नाम का तो पॉइंट लगा दिए, एक और 0 लगाइए है, तो हम यहाँ पर भी एक और 0 लगाएंगे। 11 9 जा 99, 100 में से 99 गए 1,
फिर 0 लगा के आप देखते हो कि एक 0 लगाने से तो ये सोल्व नहीं होगा क्योंकि 10 छोटा है 11 बड़ा है, तो हमारे पास एक और 0 लगानी पड़ेगी। तो 11 9 जा 99, तो 1 फिर से आप क्या देख रहे हो कि 1 1 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब 0.09 का बार आ जाएगा। बार क्यों आएगा? क्योंकि 1 आप देख रहे हो ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट ध्यान से देखेंगे। 4 1/8, 4 1/8 को 8 4 जा 32, 32 और 1 33/8, 33/8 को कैसे लिख सकते हो? 33 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 33/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे? 2 तो इसके फैक्टर में आ गया, 2 क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम क्या करेंगे? 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे। हम नीचे 10 बना लेंगे। 10 कैसे बनेगा? जैसे कि हमारे पास 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 से डिवाइड। अगर 5 होता तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करते। तो 33 इंटू आप देखेंगे 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। ऐसे 2 की पावर 3, 2 5 जा 10, 10 की पावर 3। तो आप 125 को 33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 375। 4125 बाय में कितना आएगा? 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 10 कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार, 1000। तो ये आ गया 4.125, ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे ही फोर्थ इसका पार्ट है, 3/13 है और ये क्या आ गया? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों आई है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। अब इसमें जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? ना तो इसमें 2 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आप क्या करोगे? सिंपली 13 को 3 से डिवाइड कर दोगे। 2/11 भी क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। सिंपली आपने क्या करना है? 11 को 2 से डिवाइड कर देना है। अब इसके बाद लास्ट पार्ट, 6th पार्ट आ रहा है 329/400। तो आपने क्या करना है? 400 के फैक्टर्स बना दो। 329/400 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 10 इंटू 10। तो 10 तो है ही है। 2 की पावर 2 सिंगल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2 से डिवाइड। तो 329 को 5 की पावर 2 क्या होता है? 25 और 5 की पावर भी 2 है, 2 की पावर भी 2 है। आप क्या देखते हो? A की पावर m और B की पावर m क्या होता है? A B की पावर m, दोनों की पावर सेम है। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10, 10 की पावर 2 इंटू 10 इंटू 10। तो 329 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ नीचे कितनी जीरोज आ जाएंगी? 1 2 और ये 2 जीरोज और है, तो ये 4 जीरोज आ जाएंगे। आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपने अभी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है।